क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिसमस की सुबह खुशियों भरी फैमिली फोटो के बस कुछ घंटों बाद एक पूरा परिवार खून के समंदर में तब्दील हो जाए? एक पिता जो अपनी पत्नी और 6 मासूम बच्चों को इस दुनिया से मिटा दे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो 1929 में अमेरिका को हिला कर रख दिया था। यह है चार्ल्स लॉसन का वो भयानक अपराध जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया। आखिर क्यों एक लविंग फादर अचानक मॉन्स्टर बन गया? दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप ट्रू क्राइम और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह कंपा देगी। 25 दिसंबर 1929 क्रिसमस का दिन, नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से शहर जर्मनटन में लॉसन फैमिली अपना त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थी। चार्ल्स डेविस लॉसन, उनकी पत्नी फैनी और उनके 7 बच्चे। ये एक नॉर्मल हार्ड वर्किंग फार्मिंग फैमिली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खुशी भरे दिन की शाम तक ये परिवार हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग मास मर्डर्स में से एक बन जाएगा। लेकिन इस ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। दिसंबर के शुरुआती दिनों में चार्ल्स लॉसन ने कुछ अनयूजुअल डिसीजंस लिए। पहली बार अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे, नई ड्रेस, नए सूट्स, सबके लिए। नेबर्स को बहुत अजीब लगा क्योंकि लॉसन फैमिली फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी। टोबैको फार्मिंग से जो भी कमाई होती थी वो बस गुजारे लायक थी। लेकिन चार्ल्स की इंसिस्टेंस पर पूरा परिवार तैयार हुआ और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास गए। ये दिसंबर 1929 की बात है, वो दौर जब फैमिली फोटोज लेना बहुत रेयर था, खासकर गरीब फैमिलीज के लिए। लेकिन चार्ल्स को जैसे कोई अर्जेंसी थी। उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाई। आज जब हम उस फोटो को देखते हैं तो एक ईयरी फीलिंग आती है। चार्ल्स की आंखों में एक अजीब सी एम्प्टीनेस दिखती है। फैनी और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चार्ल्स का चेहरा जैसे किसी भारी बोझ तले दबा हो। उस फोटो के बाद के हफ्तों में चार्ल्स का बिहेवियर और भी स्ट्रेंज होता गया। वो अचानक चुप रहने लगे, अपने थॉट्स में खोए रहते। कुछ रिलेटिव्स ने नोटिस किया कि वो कभी-कभी अपने आप से बातें करते थे। 25 दिसंबर 1929 क्रिसमस की सुबह लॉसन फैमिली अपने फार्म हाउस में उठी। 7 बच्चों में सबसे बड़े आर्थर की उम्र 16 साल थी और सबसे छोटे मरी की सिर्फ 4 महीने। बाकी बच्चे थे मरी 17, कैरी 12, मेबल 7, जेम्स 4, रेमंड 2 और बेबी मरी। सुबह नॉर्मल ही शुरू हुई। बच्चे अपने क्रिसमस प्रेजेंट से खुश थे। फैनी ब्रेकफास्ट बना रही थी। चार्ल्स बाहर फार्म के काम में लगे थे। दोपहर के करीब चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे आर्थर को कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ आर्थर के इन-लॉज के घर जाए कुछ सामान लेने। ये डिसीजन बाद में आर्थर की जान बचा गया। आर्थर और उसकी पत्नी जैसे ही घर से निकले, चार्ल्स ने अपनी शॉटगन उठाई, वो वेपन जो नॉर्मली शिकार के लिए यूज होता था। पहला टारगेट थी उनकी सबसे बड़ी बेटी मरी और उसकी छोटी बेटी। दोनों टोबैको बांध में थे। क्लोज रेंज से शॉटगन ब्लास्ट, दोनों की इंस्टेंट डेथ हो गई। फिर चार्ल्स घर में घुसे। फैनी किचन में थी। उन्होंने अपनी पत्नी को भी गोली मार दी। फिर एक एक करके अपने 4 छोटे बच्चों को, कैरी, मेबल, जेम्स, रेमंड, सबको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। सबसे दर्दनाक बात, बेबी मरी, सिर्फ 4 महीने की मासूम बच्ची। चार्ल्स ने उसे भी नहीं छोड़ा। मर्डर करने के बाद चार्ल्स ने एक हॉरिफाइंग काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की बॉडीज को केयरफुली अरेंज किया। कुछ को बांध में, कुछ को घर में। उनके हाथ क्रॉस करके रखे गए जैसे वो प्रेयर में हो। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल, हर बॉडी के सिर के नीचे चार्ल्स ने एक स्टोन या रॉक रख दिया जैसे पिलो हो। ये डिटेल इतनी चिलिंग है कि आज भी इन्वेस्टिगेटर्स इसका मतलब नहीं समझ पाए। क्या ये रिमॉर्स था? क्या चार्ल्स को रियलाइज हो गया था कि उन्होंने क्या कर दिया, या फिर कोई ट्विस्टेड रिचुअल था? इसके बाद चार्ल्स अपने फार्म हाउस से कुछ दूर वुड्स में चले गए। उन्होंने अपने भाई मैरियन के घर के पास एक ट्री के नीचे खड़े होकर अपने आप को गोली मार ली। जब आर्थर शाम को अपनी वाइफ के साथ घर लौटा तो उसने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था, सिर्फ वो और उसकी पत्नी बच गए थे। न्यूज जंगल की आग की तरह फैली। हजारों लोग लॉसन फार्म हाउस देखने आए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन जवाब मिला कुछ नहीं। तो सवाल ये है, क्यों एक पिता अपने पूरे परिवार को मार डालेगा? थियरी 1, फाइनेंशियल स्ट्रेस। 1929 में अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि चार्ल्स पर डेट का इतना प्रेशर था कि उन्होंने यही सोल्यूशन देखा। लेकिन ये थियरी वीक है क्योंकि चार्ल्स की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं थी। थियरी 2, मेंटल इलनेस। कुछ हफ्ते पहले चार्ल्स का एक एक्सीडेंट हुआ था जहां उनके हेड में इंजरी लगी थी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस इंजरी ने उनके ब्रेन को डैमेज कर दिया और उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ये थियरी काफी लॉजिकल लगती है क्योंकि चार्ल्स का प्री मर्डर बिहेवियर डेफिनेटली अबनॉर्मल था। थियरी 3, द डार्क फैमिली सीक्रेट। सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी ये है कि चार्ल्स और उनकी बेटी मरी के बीच एक इंसेस्चुअस रिलेशनशिप था। कुछ सोर्सेस क्लेम करते हैं कि मरी प्रेग्नेंट थी और बेबी के रियल फादर शायद चार्ल्स खुद थे। इस शेम और गिल्ट को हाइड करने के लिए
चार्ल्स ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया। हालांकि ये थियोरी कभी प्रूव नहीं हुई और बहुत स्पेक्युलेटिव है। थियोरी 4, रिलीजियस डिल्यूजन। कुछ नेबर्स ने बताया कि चार्ल्स के बिहेवियर में रिलीजियस फैनेटिसिज्म के साइंस दिखे थे। शायद उन्हें कोई डिवाइन मैसेज मिला हो या फिर वो अपने परिवार को किसी परसीव्ड ईविल से बचाना चाहते हो। लेकिन सच आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, लॉसन फैमिली मर्डर्स आज भी अमेरिका के सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। हाँ, हम जानते हैं कि किलर कौन था, चार्ल्स लॉसन। लेकिन असली मिस्ट्री है क्यों वो फैमिली फोटो जो क्रिसमस से कुछ हफ्ते पहले ली गई थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है। वो फोटो एक रिमाइंडर है कि कैसे हैप्पीनेस और हॉरर के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है। लॉसन फार्म हाउस को बाद में डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन लोकल्स आज भी उस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आज भी वहाँ बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्थर लॉसन अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रेजेडी के शैडो में जिया। उसने कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि समटाइम्स सबसे बिगेस्ट मॉन्स्टर्स वो नहीं होते जो बाहर से स्कैरी दिखते हैं, बल्कि वो जो हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज में छुपे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों चार्ल्स लॉसन ने अपने परिवार को मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखिए, हिस्ट्री की सबसे डार्क चैप्टर्स से हम सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख